ये कंगना रनावत कौन है? अभिनेता है, झांसी की रानी भी है। झांसी की रानी तो हमारी झांसी की रानी थी। कहती हैं खुद को अपनी एक ही हिंदुस्तान के अंदर झांसी की रानी है, हाँ, रानी लक्ष्मी। हाँ, इसके अलावा कोई झांसी की रानी नहीं है। ये कैमरे के सामने हाँ, फिल्मों में काम करने वाले लोग हाँ। ये नकली हीरो हैं। हाँ, अगर असली हीरो देश के अंदर कोई है तो वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक है। हाँ, इसलिए कंगना रनावत क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये लोग एक्टिंग करने वाले लोग हैं, इनका जीवन कितना गंदा है, हाँ। कितना काला है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पर बात करना बेकार है। और रही कंगना रनावत की बात, हाँ, इनके कैरेक्टर को और इनके एक्टिंग को देखते हुए और इनकी बातों को देखते हुए देश ने उसी कंगना रनावत की शायद आप लोग बात कर रहे हैं जिसको देश ने नकार दिया, हाँ। और देश ने पूरे देश ने नकार दिया है। देश ने नहीं, कुछ लोगों ने जो एंटी नेशनल तत्व हैं यहाँ पर। भाई एंटी नेशनल तत्व तो फिर पूरा हिंदुस्तान हो गया। हाँ, उसकी शो का एक भी टिकट नहीं बिक रहा है। हाँ, पिक्चर हॉलों से पिक्चर हटा दी गई है। हाँ, जो महिला ये बोलती हो कि देश 2014 में आजाद हुआ, हाँ, जिसने सरदार शहीद आजम भगत सिंह को नकारने का काम किया, हाँ। जिसने सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को नकारने का काम किया, हाँ। जिसने अशफाक बिस्मिल की कुर्बानी को नकारने का काम किया, हाँ। जिसने महात्मा गांधी के संघर्षों को नकारने का काम किया, हाँ। जिसने रानी लक्ष्मीबाई के संघर्षों को नकारने का काम किया, हाँ। जिसने अंग्रेजों से लड़ने वाले टीपू सुल्तान के संघर्षों को नकारने का काम किया, हाँ। उसको देश ने नकार दिया। आप उनके हिसाब से आप भी एंटी नेशनल है क्योंकि आप भी मूवी नहीं देखने जा रहे हैं। वो होती कौन है? हाँ, वो होती कौन है? मैं फिर नहीं कह, मैं महिला है, मैं इसलिए अब शब्द नहीं बोलना चाहता। हाँ। वो मुझे एंटी नेशनल कहने वाली होती कौन है? हाँ। आज अगर जो एंटी नेशनल कोई है तो वो कंगना रनावत है। हाँ। कंगना रनावत ने 2014 के बाद ही जीवन देखा है। हाँ। इस देश के अंदर पंडित नेहरू जी ने जो पूरे देश को बनाया था, हाँ। उसको नकारने वाली कंगना रनावत है। मैंने आपको पहले बता दिया है, हाँ। कंगना रनावत सबसे बड़ी एंटी नेशनल देश की गद्दार है, हाँ। जो 2014 के पहले किए गए संघर्षों को, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस फिल्म को नहीं देख रहे हैं। उसकी वजह यह है, कंगना रनावत ने साफ साफ कहा कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जंगल था, हम पत्ते लपेट के चलते थे कपड़ों के बिना, और हमारे पास खाने को नहीं था, हम पत्ते खाते थे, पत्ते लपेटते थे, हम बैलगाड़ी से चलते थे। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के भाजपा के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनके भी योगदान को इस देश के अंदर जो था उसको भी नकारने का काम किया। आप फिल्म देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? मैं क्यों जाऊंगा ऐसी एंटी नेशनल हीरोइन की फिल्म देखने जो ये कहती है 2014 के बाद देश बना है? मैं नहीं जाऊंगा। और मैं तो छोड़ दो ना, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं। यूं कहती है भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, ये बोलती है। उसके सदस्यों ने फिल्म नहीं देखी। इसके मुकाबले शाहरुख खान की अभी फिल्म आई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 100 करोड़ कमा लिया, पिक्चर हॉल भरी रह गई। अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिली है और मरती हुई इंडस्ट्री मजबूत हुई है तो वो शाहरुख खान की फिल्म की वजह से हुई है, शाहरुख खान की फिल्म की वजह से। लेकिन अगर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाली कोई फिल्म है, तेजस है, कंगना रनावत की, जिसके टिकट नहीं बिक रहे, देश आज भी बहुत प्लान है, ये सब प्लान है कुछ लोगों के द्वारा। भाई प्लान, मैं नसीम खान हूँ, कांग्रेस का नेता, मैं प्लान करके अपने ही तो लोगों को नहीं जाने से रोक सकता हूँ। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी हैं। सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता कौन है? योगी। और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। योगी जी तो इमोशनल हो गए। अरे भाई, योगी और मोदी जी से कह दो पिक्चर देखने चले जाएं लोग, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। योगी जी कंगना रनावत कह रही है, योगी जी रो रहे हैं, मोदी जी की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आज जब मोदी जी की अपील कोई मानने को तैयार नहीं है, मोदी जी का गुणगान गाने वाली, मोदी जी को भगवान मानने वाली एक्टर की फिल्में देखने लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसमें नसीम खान का क्या दोष है? मुझे ये बता दो। दोष अगर जो कोई है तो कंगना रनावत की सोच में दोष है। ये देश के खिलाफ बात करने वालों को पसंद नहीं करता। ये देश हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। ये देश महंगाई को पसंद नहीं करता। ये देश महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचार को पसंद नहीं करता। कंगना रनावत वो महिला है इस देश की जिसने महंगाई की तरफ से आंख मोड़ ली। कंगना रनावत वो महिला है जो बलात्कार हो रहा है उसकी तरफ से आंख मोड़ ली। कंगना रनावत वो महिला है जिसने 400 के सिलेंडर को कांग्रेस के 1100 का सिलेंडर मोदी ने किया, उसकी तरफ से आंख मींच ली और मोदी की गुणगान करने लगा, तो देश ने उसकी पिक्चर को धड़ाम से गिरा दिया और देश उसकी पिक्चर नहीं देखने जा रहा। सवाल ये भी तो उठता है, उन्होंने कहा योगी जी ने आश्वासन दिया है कुछ करेंगे उनके लिए। क्या करेंगे? मोदी जी क्या लोगों को पैसे दे? योगी जी क्या लोगों को पैसे दे के पिक्चर हॉल में बैठाएंगे? कंगना कह रही है कुछ तो। अरे भाई, जब लोग देखने नहीं चाहते कंगना रनावत को, क्या बात कर रहे हो? कंगना रनावत की बात आज के समय में करिए तो राहुल गांधी की करिए, बात आज के समय में प्रियंका गांधी की होनी चाहिए, जिनके पीछे इस देश के अंदर तूफान जा रहा है। आप कंगना रनावत की पिक्चर की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इस देश के अंदर यह है कि 1100 इंपॉर्टेंट, मेरी बात सुनिए पहले। आप अपनी बात करने लगते हैं, इन डंडों को लेके मेरे मुंह में ठूस देते हैं। अरे भाई, सवाल विपक्ष के नेता है, हम कांग्रेस के कमजोर लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डंडों से हमें डराओगे। आज महत्वपूर्ण कंगना रनावत नहीं है, आज महत्वपूर्ण यह है कि पूरे देश के अंदर 1100 का सिलेंडर बिक रहा है और कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में और कर्नाटक की सरकार में 500 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है।
महत्वपूर्ण यह है कि प्रियंका गांधी जी के कहने से, जो एक महिला है और कांग्रेस की नेता है, उनके कहने से राजस्थान के अशोक गहलोत 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे। 500 रुपए का सिलेंडर इंपोर्टेंट भाजपा है। ये भी कहती है फ्री की रेवड़ी देश का विकास रोकती है। ये रेवड़ी है। भाजपा तो फ्री की रेवड़ी के सारे आए थे। अब मुझे एक बात बता दो, अगर जनता के टैक्स का पैसा जनता को मिल रहा है तो ये फ्री की रेवड़ी है। मतलब आप फ्री की रेवड़ी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर जनता को 1100 का सिलेंडर में 500 का दिया जा रहा है, 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के हर व्यक्ति को दिए जा रहे हैं कि 25 लाख तक का इलाज अस्पताल में जाके, 5 स्टार अस्पताल में जाकर के राजस्थान के अंदर 25 लाख का इलाज बिना कार्ड के कराए, वो रेवड़ी है। और अडानी को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाए, हमारा नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेकर के भाग जाए है लोन के नाम पर किसानों का कर्जा, वो रेवड़ी नहीं है। वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी ये है कि गरीब का पैसा मारा जाए, सिलेंडर का पैसा बढ़ाया जाए, 100 रुपए का सीमेंट 500 का कर दिया जाए, 60,000 की मोटरसाइकिल 1 लाख की कर दी जाए, 60 रुपए का पेट्रोल 100 का कर दिया जाए। ये मतलब ये अच्छा है देश के अंदर।